फिल्म वनवास के रिलीज से पहले प्रमोशन करने वाराणसी पहुंचे फिल्म स्टार नाना पाटेकर के साथ ही फिल्म में किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर भी पहुंचे। पत्रकार वार्ता के दौरान नाना पाटेकर ने बताया कि फिल्म पारिवारिक है, आज के बच्चों को अवश्य देखनी चाहिए। फिल्म स्टार नाना पाटेकर ने बताया कि जब शिमला में शूटिंग हो रही थी तब शूट के समय बर्फ गिरने लगी, जो नेचुरल शॉट फिल्म में मिले। हालांकि नमक के 600 बोरे मंगवाए गए थे बर्फ के सीन को दर्शाने के लिए, मगर बर्फ गिरने से यह महसूस हुआ कि फिल्म की स्टोरी को ऊपर वाले को भी पसंद आई है। इसके साथ ही नाना पाटेकर ने बताया कि बनारस में पहले भी शूटिंग के दौरान आया था, मगर अब बनारस में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली सिमरत कौर ने बताया कि काशी में शूटिंग के दरमियान लोगों का सपोर्ट व प्यार मिला, तो वही फिल्म अभिनेता उत्कर्ष शर्मा ने भी बनारस के घाटों की भव्यता व यहाँ के लोगों के सपोर्ट व अपनापन प्यार की बातें कही। सब बह जाता है, रखेंगे ना उसको, कैसे करना है वो सोचेंगे। है हमारे पास साइंटिस्ट है, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ बेटे पूछो, कभी इतने जोर से चिल्ला रहे थे, पूछो। अभी जो जनरेशन है अभी, उनको लाल रंग पसंद है क्या? तो मुझे लगता है आप दूसरा रंग दिखाओ तो वो देखने के लिए तैयार है। लगातार आप वही दिखाते रहोगे तो उनको, उनकी मजबूरी है कि उनको देखना पड़ेगा। तो ये अलग रंग की एक फिल्म है जो हमने करने की कोशिश की। मुझ में उतनी ये नहीं है, मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। एक कैरेक्टर मेरे अंदर है, उसको मैं जितने जल्दी बाहर निकाल सकता हूँ उसको निकाल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट लॉन्ग। एक सीरियल में काम करोगे 40 दिन, फिर 80 दिन, फिर अगले बार वो कैरेक्टर अंदर मैं नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे कर दिया, छोड़ दिया, दूसरा करो। सीरियल में वो होता नहीं है, लंबे अरसे तक आपको वो जीना पड़ता है। ठीक है। हाँ बेटे पूछो, तो कभी इतने जोर से चिल्ला रहे थे, पूछो। नहीं कुछ नहीं, सभी ने मुझे, और मैंने उस बच्चे को भी बुलाया। मैंने कहा, उसने मुझे, मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसी बात नहीं यार, देखो व्यवधान रखना पड़ता है। मेरे डायलॉग क्या, मेरा सामने वाले के डायलॉग, लाइट आ रही कि नहीं, सूरज बराबर है कि नहीं, इसमें अगर मैं यहाँ बोलने जाऊँ, यहाँ से कोई आके मेरे सामने क्या, मैं तो तकलीफ तो होती है ना। हालांकि मेरा जो रवैया था वो गलत था, वो मैंने उसके बारे में मैंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन तुम्हें भी याद रखना चाहिए ना कि हम काम कर रहे हैं, हम थोड़ी मजाक चल रहा है वहाँ। और देखो भाई, सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता है, सूरज के साथ हमको कब दौड़ना पड़ता है। जितना काम हम बटोर लें, एक दिन का खर्चा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ऐसे खर्चा होता है। तो जितना काम हो उतना बेहतर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए। तो हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है। तो वो, और यहाँ सबसे बेहतर क्या बात है, ये सेट भी लगा सकते हैं। अभी एक दूसरी मैं फिल्म कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अपना यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब मणिकर्णिका घाट, इधर का घाट, इधर का घाट, ऐसे 5-6 एकड़ में, 7 एकड़ में वो सेट लगा रहे हैं पूरा का पूरा, ताकि वो इत्मीनान से काम शूटिंग कर सके। तब वो अफोर्ड कर सकते हैं 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का सेट लगाना है। हम नहीं कर सकते, और हम कर भी सकते अगर, लेकिन इसका जो कलर है वो नहीं मिलता हमें। हमारे गाने हैं वो यहाँ से जाने के बाद हुए हैं, तब जाके ये कर पाई। वो जो गीली माचिस जो है वो करने का, यहाँ का जो माहौल जो है वो देखने के बाद ही हम कर पाते हैं ना। मालूम ही नहीं है अगर कितना इमेजिन करेंगे। ये बच्चे ने यहाँ रह के वो यहाँ की भाषा सीख ली, तो जो किरदार निभाना था। मतलब काशी आकर्षित कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काशी ने आकर्षित कर लिया। काशी कहानी स्थित यहाँ है, बैकड्रॉप की वो है, आकर्षित करने का कहानी लिखते वक्त ही वैसे लिखी हुई। तो काशी के अलावा दूसरी जगह करते नहीं, क्योंकि घाट काशी के जैसे है कहाँ, है ही नहीं। घाट तो बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत घाट है। प्रकाश झा ने बहुत सी फिल्में वो घाट दिखाया, वो हमारे वाई का है। हालांकि वो यूपी का कहीं का दिखाना या बिहार का दिखाना चाहते थे, तो लेकिन वो चिट कर सकते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट और ये कैसे दिखाओगे आप? सही बात।
नदी आपको साफ दिखाई दी कि उसकी समय समय पर बात उठती आई है? मैंने उतना वक्त नहीं मिला। और फिल्म से जुड़े हुए सवाल कीजिए। आपको कंट्रोवर्शियल कुछ चाहिए तो अलग से मुझे पूछिए। थैंक यू सो मच। अब फिल्म से रिलेटेड आपको और कुछ जानना है तो 20 तारीख को वो मिलता ही नहीं। हमको सुबह से ये ऐसे रगड़ा लगाते हैं या कब जाके हम सो जाते हैं ऐसे लगता है। ये हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो पूरा निचोड़ ले लेते हैं। तो ये आपके वो गनीमत समझो कि घाट पे हमारी शूटिंग के इसलिए घाट देख पाए। अगर नहीं होता तो वो घाट पे हमको जाने का मौका नहीं मिलता, ना तो दर्शन करने का मौका मिलता। वहाँ शूटिंग थी। आपने मूवी की उस वक्त हमने जो शूटिंग की थी, उस वक्त 30-35 साल पहले बिल्कुल माहौल अलग था। तो वो उतनी परेशानी कभी महसूस हुई ही नहीं। 2-4 लोग अगर रहते थे वो कह देते थे गांव के कोई मुखिया होंगे या तो वो बन जाता था। आजकल हमारे यहाँ क्या बोलते हैं आप, बाउंसर्स। मैंने कहा बाउंसर क्या होते, मुझे मेरे समझ में नहीं आता। मेरे बाउंसर्स तो आप लोग हैं ना। आप लोगों के भीड़ साथ आने में अगर मुझे डर लगता है तो फिर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी हो जाती है एक बार वो रैपो हो जाता है ना। अभी थोड़ी देर पहले अब जिस तरह से चिल्ला रहे थे, अब तो कोई चिल्ला ही नहीं रहा है, चुपचाप सुन रहे। तो मुझे लगता है ये एक टेबल की वजह से हुआ। वो एक टेबल पहले होता तो बड़ी आसानी होती। ऐसा नहीं होता था। अब अगर कोई अरेंज करने वाले कहते कि नहीं वो टेबल है नहीं बड़ा, तो मैंने कहा फिर इनको क्यों बुलाया आपने। छोटी छोटी बातें होती है और उसका फिर बतंगड़ बन जाता है। तो हमें आपका सवाल था कि और क्या अनुभव, तो अनुभव लेने का मौका नहीं देते ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। जो आता है वही आता है, बस उतना ही अनुभव। उसके लिए हमें अलग से आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। अब वही बात है ना कि लोग पहचान जाते हैं तो परेशान करते हैं ऐसे लोग। मुझे वो परेशान नहीं लगता, लेकिन वो थोड़ा सा एक फिर घूंघट लेके मैं जाऊं तो या ओढ़ के जाऊं कुछ ओढ़नी, तो वो सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसे बहुत बार किया है हमने, ताकि लोग देखेंगे पहचान जाएंगे। तो ऐसे ही तो कोई पहचानता नहीं, वो देखना है। वीटी स्टेशन के बाहर बैठ के घंटों बैठ के उनको देखना था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर जाके एक मॉब के साथ 20-20, 25-25 हज़ार लोग एक ही वक्त। अब जिनको मालूम नहीं है उनको लगा सच्ची है ये चोर है, इसलिए एक ने वो पुलिस ने मेरे इधर डंडा मार दिया था, बेहोश हो गया मैं। उनको लगा नहीं शॉट ही चालू है। तो ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। एक ही है कि यहाँ के लोग मतलब ये नॉर्मली वो एक तरीका होता है ना जाने के बाद, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं, ऐसे तो लोग हमने देखे नहीं। बोलने की एक तरह होती है सबके, सब लोग जाते हैं बोलते हैं, लेकिन सच में यहाँ जो एक सामान्य से सामान्य जो नागरिक है वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करता। हाँ होता है ना, फिल्म में काम करने वाले वो देखने का जी करता है, लेकिन एक्साइटमेंट बाकी और कुछ नहीं है उसमें। फिर हमारी भी गलतियाँ हो जाती है और उसके लिए माफ़ कर दो जो भी होता है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि फिल्म ये सिर्फ, मतलब मैं फिल्म का नाम नहीं लूँगा, इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़ कमाए, इतने हज़ारों करोड़ कमाए, मेरे लिए वो पैसे तो है ही, वो अहमियत रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं मेरे फिल्म के ज़रिए कहता क्या हूँ वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और उसके बारे में कुछ नहीं, हंस दो और छोड़ दो, उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, बराबर। अब मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरे हाथ में है नहीं, तो हंसो और छोड़ दो उसको। पूछो, इनसे भी पूछो यार, मैं की थी मैंने, और शक्ति दपा वो की थी, तो वो तो मैं पहले कर चुका हूँ, करने का है। अब ये निर्भर होता है वो कहानी कैसे लिखी हुई है, उस पर निर्भर है। आखिरी प्रश्न आपके व्यक्तिगत पे मैं पूछना चाहूँगा।
नाना क्या अक्खड़ स्वभाव हमेशा फिल्मों में भी दिख रहा है, क्या रियल टाइम में भी ऐसे रहते हैं? क्योंकि रियल टाइम में अभी भी दिख रहा है, क्या एंग्री मैन नाना है? एंग्री की बात नहीं, देखो भाई, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों को बुलाया तो वो तो सुविधा तो होनी चाहिए ना। ये माइक, इसकी कीमत कितनी होती है यार, ये खराब हो जाए, इसका गिर गया, उसका गिर गया, कितनी बार हुआ। तो मैं, आप थे इसलिए मैं चुप बैठा, नहीं तो मैं, वो हमारा मैनेजर है ना, उसका कान पकड़ के मैं उसको बोल देता। अच्छा नहीं यार, ये इतनी कम से कम इतना तो होना, एक टेबल लाना था और क्या चाहिए, लेकिन उतना भी अगर आप कर नहीं पाते तो नहीं अच्छा लगता। वो गुस्सा तो आता है, गुस्सा सबको आता है यार। छोटा बच्चा भी भूखा रहता है, उसको टाइम पे दूध नहीं दिया वो भी चिल्लाता है। और क्या चाहिए, लेकिन उतना भी अगर आप कर नहीं पाते तो नहीं अच्छा लगता। वो गुस्सा तो आता है, गुस्सा सबको आता है। छोटा बच्चा भी भूखा रहता है, उसको टाइम पे दूध नहीं दिया वो भी चिल्लाता है। वैसे भी तो काशी में इलाहाबाद दूसरी जगह करते हैं, क्योंकि घाट काशी के जैसे है कहाँ, है ही नहीं। घाट तो बहुत है, महाराष्ट्र में तो बहुत घाट। प्रकाश झा ने बहुत सी फिल्म में वो घाट दिखाया, वो हमारे वाई का है, हालांकि वो यूपी का कहीं का दिखाना या बिहार का दिखाना चाहते थे, तो लेकिन वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट और ये कैसे दिखाओगे आप? वो भोजपुरी की अगर बातें की जाए, भोजपुरी का एक बहुत बड़ा इसका एक ग्राफ है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिहार से लेके जोर से बोलिए। भोजपुरी भाषा की अगर बातें की जाए तो क्या कोई ऐसी कोई आगामी कोई फिल्म है जिस पे आप कोई काम करेंगे कभी? भोजपुरी का एक बहुत बड़ा एक इसमें अगर देखिए बोलने वालों की जनसंख्या है, बिहार है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग है, तो क्या भोजपुरी को भी लेकर कभी आपके? मैंने की थी ना, आज की थी मैंने जी, और शक्ति दपा वो की थी, तो वो तो मैंने पहले कर चुका हूँ, करने का है। अब ये निर्भर होता है वो कहानी कैसे लिखी हुई है, उस पर निर्भर है। नहीं कुछ नहीं, सभी ने मुझे, और मैंने उस बच्चे को भी बुलाया, मैंने कहा, उसने मुझे, मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसी बात नहीं यार, देखो व्यवधान रखना पड़ता है, मेरे डायलॉग क्या, मेरा सामने वाले के डायलॉग, लाइट आ रही कि नहीं, सूरज बराबर है कि नहीं, इसमें अगर मैं यहाँ बोलने जाऊँ, यहाँ से कोई आके मेरे सामने करना, तो तकलीफ तो होती है। हालांकि मेरा जो रवैया था वो गलत, वो मैंने उसके बारे में मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन तुम्हें भी याद रखना चाहिए ना कि हम काम कर रहे हैं, हम थोड़ी मजाक चल रहा है वहाँ। और देखो भाई, सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता है, सूरज के साथ हमको दौड़ना पड़ता है, जितना काम हम बटोर लें, एक दिन का खर्चा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ऐसे खर्चा होता है। तो जितना काम हो उतना बेहतर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए। तो हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो वो, और यहाँ सबसे बेहतर क्या बात है, ये सेट भी लगा सकते हैं। अभी एक दूसरी मैं फिल्म कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अपना यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब मणिकर्णिका घाट, इधर का घाट, इधर का घाट, ऐसे 5-6 एकड़ में, 7 एकड़ में। आपने मेरी पहली कोई फिल्में देखी होगी तो पता चलेगा जी, अगर फिल्मों के जरिए हम कुछ कहते नहीं है तो मुझे फिल्म करने का मतलब नहीं है। मेरे पास एक माध्यम है जिसके जरिए जो ये समाज की विसंगति है उसको उजागर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो करने की कोशिश करते हैं। ये सब्जेक्ट भी वैसा है। 20 तारीख को जब रिलीज़ होगी दिसंबर को, आप देखिए, ये इतना अहम प्रॉब्लम है हर घर का, और फिर वो रिलेट करने के बाद आपके जहन में आएगा नहीं यार ये गलती लगातार हम करते रहे, मालूम होने के बावजूद हमने कहीं वो सुधार नहीं लाया उसमें। और जैसे मैंने कि पहले कहा कि हमारे लिए भगवान हमारे माँ बाप, उसके लिए मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर, ताकि घर में ही 2 भगवान हैं, तो जाने की क्या ज़रूरत है नहीं। और वही इस फिल्म के ज़रिए कहने की कोशिश की है। जो हमारे रिश्ते जो थे ना पहले, जिस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े थे, वो कहीं ऐसे थोड़ा सा कम होते जा रहा है, हम बहुत ही संकुचित मनोवृत्ति के होने लगे। तो मुझे लगता है उसके ऊपर जो टिप्पणी है बहुत सही तरीके से की हुई।
और ऐसे नहीं है कि बहुत सीरियस ऐसे, आपको वो विसंगति में भी बहुत हंसी आएगी। वो जो प्रासंगिक है सब विनोद, जो कॉमेडी वेलकम की है वो ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन प्रसंग ही ऐसे है कि आपके वो चेहरे पे हंसी आ जाएगी, लेकिन अंदर से आपको वो परेशान करती रहेगी वो कहानी। पूछो। काशी का अनुभव सर कैसा रहा? हाँ? लंबे वक्त तक शूटिंग किए थे आप? कुछ नहीं, हमको कोई दूसरा अनुभव मिलता ही नहीं। हमको सुबह से ये ऐसे रगड़ा लगाते हैं कि कब जाके हम सो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो पूरा निचोड़ ले लेते हैं। तो ये आके वो गनीमत समझो कि घाट पे हमारी शूटिंग थी, इसलिए घाट देख पाए। अगर नहीं होता तो वो घाट पे हमको जाने का मौका नहीं मिलता, ना तो दर्शन करने का मौका मिलता। वहाँ वो उतनी बड़ी आसानी हो जाती है, एक बार वो रैपो हो जाता है ना। अभी थोड़ी देर पहले अब जिस तरह से चिल्ला रहे थे, अब तो कोई चिल्ला ही नहीं रहा है, चुपचाप सुन रहे। तो मुझे लगता है ये एक टेबल की वजह से हुआ। वो एक टेबल पहले होता तो बड़ी आसानी होती। ऐसा नहीं होता सर। तो अब अगर कोई अरेंज करने वाले कहते हैं कि नहीं वो टेबल है नहीं बड़ा, तो मैंने कहा फिर इनको क्यों बुलाया आपने? छोटी छोटी बातें होती है और उसका फिर बतंगड़ बन जाता है। तो या ऐसे कोई नहीं बोला। आपकी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे लगता है कि उसका असर जो है वो ज़्यादा। नाना, एक सवाल था मेरा। पूछिए। 35 साल के बाद आप दूसरी बार बनारस आए और इस बार कुछ ज़्यादा समय बिताया आपने बनारस में। हाँ। ज़्यादा वक्त बिताया जी। आपने गंगा भी देखी, घाट भी देखे, मंदिर भी देखा। जी। आप बनारस को किस रूप में देखते हैं? एक धार्मिक शहर के रूप में, एक व्यावसायिक शहर के रूप में, एक दार्शनिक शहर के रूप में? बनारस की पहचान नाना पाटेकर किस तरीके से देखते हैं? मैं सच कहूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को मिलता हूँ। मुझे लोगों को मिलना पसंद है। मुझे मेरा नज़रिया कि ये व्यावसायिक है, धार्मिक है, ये तो है ना, मैंने पहले ही बताया। पाखंडी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर में ऐसे चलो जाते हैं मंदिर, अभी वैसे मुझसे होता नहीं। भगवान सदृश इतने लोग मिले हैं, बाबा आमटे हैं, हमारे यहाँ के कुसुमाग्रज है, युवा शिरवाडकर जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उनको, PL देशपांडे हैं, इतने बड़े बड़े लोग मिले जिनका स्पर्श हुआ है। मुझे लगता है कि मंदिर जाने का वक्त आया ही नहीं, वो मौका भी नहीं मिला। भगवान समान ये लोग मिले थे। रही बात, जब तक मैं चेहरे ना पढ़ूँ, इंसान ना पढ़ूँ, तो मैं किरदार कैसे निभाऊंगा? जितने लोगों को मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि घूमो, ये एक्टर करके तुम पे लेबल लगेगा, तुम समझते हो कि न तुम बाहर नहीं जा पाओगे, तो तुम एक्टर करके नाटे हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन 5 दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, लोग पीछे आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वो होने दो, लेकिन लोगों को मिलते रहो। ये अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम है ना ज़िंदगी की, तो अंदर एक हमारे कवर जो है यहाँ, तो यहाँ से बटोरा वो रख दिया, यहाँ से बटोरा वो रख दिया। अगर वो मेल खाता है मेरे कैरेक्टर के साथ तो वो निकालो, यूज करो। और यहाँ से, महाराष्ट्र से आप, वहाँ के लोग आप में, या कश्मीर के, क्या फ़र्क है? सभी यहाँ वहाँ से हम सभी वही है। हमारा सभी जो प्रॉब्लम जो होता है वो इकोनॉमिक है, सब बह जाता है सबको। तो मुझे लगता है कि हम, मेरी औकात अगर है तो मुझे वो करना चाहिए। एक बच्चा मैं गोद ले लूँ, चलो मेरे 2 थे तो मैं 3 समझता हूँ, और उन तीनों को मैं पाल लूँगा। और उसकी ताकत नहीं है बेचारे की, ले लो। ताकि वो रखना कहाँ कर रखोगे यार? पैसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो कागज़ के टुकड़े हैं ना, सही काम के लिए है तुम्हारे। मुट्ठी भर हमें लगता है, मुट्ठी से ज़्यादा है तो कर लो, बड़ी आसानी है। और वही ये करते हैं। और उस वक्त मैं बच्चा हूँ इस फिल्म में, ये मेरी माँ बन जाती है, मेरा बाप बन जाता है। तो उस वक्त क्योंकि मेरी उम्र ही उतनी है, अब होता है कि मैं बचपन में मेरे बच्चे को मैंने ये किया, सभी उसका पनप मानना था, मेरी उंगली पकड़ी उसने। अब बूढ़ा हो गया तो मैं उसकी उंगली पकड़ूंगा, ये तो है ही है, संसार का नियम है और होना ही पड़ेगा। अब उस वक्त क्या होता है, मैं जब मेरा बच्चा, तो मेरी, अब सीन देखेंगे शायद में एक छोटा सा वो एंड में है मेरे ख्याल से, तो होता है कुछ अच्छा घट रहा है तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है। पूछो, कहीं से वो कैच कर रहा है, कहीं ओवरलैप हो रहा है, कहीं मालूम नहीं।
अपने डायलॉग जो है वो मतलब इतने परफेक्ट करो, फिर वो आसानी हो जाती है। और उस भीड़ में वो पूरा सीन जो है, हम भीड़ का एक हिस्सा है, हम एक अलग से कोई एक हीरो है, कोई एक बूढ़ा है, ऐसे वो नहीं हुआ। तो वो बड़ा स्वाभाविक लगता है। तैयारी करके तुम आओगे, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, मैं ऐसे खेलूंगा, ऐसे नहीं, उस वक्त बॉल कैसे आएगी मालूम नहीं, मैं ऐसे खेलूंगा, ऐसे कवर ड्राइव मारूंगा, ऐसे वो होता नहीं है। उस वक्त तुम कैसे खेलते हो, तो वो खेलने का बड़ा मज़ा। और ही एक तो मैं सच कहूँ, मैं मंदिर जाता नहीं दादा। मेरे घर में भगवान है, मेरी माँ और मेरा बाप, मेरे पिताजी और मेरी माँ। इससे जब जाएंगे एक बार ऊपर तो भगवान से बात करेंगे। तो अब पिछली बार आया था तो वहाँ पूजा भी की मैंने, लेकिन सोच के समझ के मैं कभी मंदिर जाता नहीं। ये पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई माँ बाप की, कहाँ जाए वहाँ। इतने जीवित अब हमारे भगवान जो जिंदा जो है हमारे, उनको नज़रअंदाज करके फिर बाकी की मैं भक्ति करते रहूँ तो मुझे वो सही नहीं लगता। तो याद अगर कुछ है तो पूरी फिल्म है, ये जीना है। क्या होता है आपको कितने आसानी से हो जाता है, हम गप्पे मारेंगे। आप तो एक बार वो 12 बजे की या 3 बजे के या 6 बजे के शो को जाएंगे और टिकट कटवा के एंड में आप कहेंगे यार कमाल की फिल्म थी, या आप कहेंगे बकवास फिल्म थी। कितना आसान है ना 3 घंटे में। उसके लिए हमने पूरा 1.5 साल गुजारा है। उसके सुख दुख जो है हमने झेले हैं, जो उस किरदार के, इन्होंने उस किरदार के, बच्चे ने उस किरदार के। तो आप देख लो, पॉजिटिव या निगेटिव ऊर्जा देने में मुझे मालूम नहीं पॉजिटिव लोग कितना ले, लेकिन निगेटिव का बहुत असर होता है, गंदा असर होता है। पॉजिटिव का मुझे मालूम नहीं, उतना वो लेते नहीं। हमारे यहाँ वो बचपन में हम जब ब्लैक बोर्ड पे हम सुविचार लिखते थे, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो वो अगर कोई ये कहे तो हम है यार पागल है, पुराने ख्याल रखते, क्योंकि हम समझते कि झूठ बोलना हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। ऐसे है नहीं। एक लाइन लिखते हुए मैं ब्लैक बोर्ड पे वो जहन में कहीं अटक गई। हमेशा सच बोलना चाहिए, वो भुगतना भी पड़ता है वो करते हुए। लेकिन आपने जैसे पूछा कि समाज पे कितना असर होता है, बुरी तरह से हिंसा, अगर बुरी तरह से, राम जी ने रावण का वध किया, हिंसा नहीं की। तो वध और हिंसा में फर्क है। तो वो किस तरह से आप दिखाते हो, मुझे वो उस तरह की हिंसा अच्छी नहीं लगती। हमेशा मैं मिसाल देता हूँ गंगा जमुना की, कि दिलीप साहब जब वो करते हैं, अन्याय हुआ है तब आदमी रिटेलिएट करता है, अगर कुछ करता है तो बिल्कुल जायज़ है। हमारे जवान बॉर्डर पे किसी को मारते हैं तो वो मर्डर नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो ये परसेप्शन बदलते जाता है। खामखा की जो है वो हिंसा मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई किरदार ऐसे होता है कि जो मेल खाता है तुम्हारे, ये जो था कैरेक्टर